हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है मेरे किचन मेन्यू एंड मी में। आज की रेसिपी कुछ खास है क्योंकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो हम आम को कैसे भूल सकते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी हमारी ट्रेडिशनल गुजराती डिश जिसे गर्मियों में खाने का और पीने का मज़ा आए, ऐसे आम का आमरस। और इसके साथ बनेगी हमारी ट्रेडिशनल रोटी जो अभी भी गाँव के कई घरों में बनती है, वो है पड़ वाली रोटली, यानी कि एक ही रोटी में से दो रोटी बनने वाली मज़ेदार रोटी, जिसे बनाने के लिए आटा लगाने से लेकर पूरी बन जाए तब तक की पूरी परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे मैंने इसका एक दूसरा नाम दोस्ती रोटी भी सुना है। आपके वहाँ इस तरह से बनने वाली रोटी को क्या कहते हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे ये रोटी हमारे घर जब माता जी का नैवेद्य बनाते हैं उसमें भी बनती है। इस रोटी की खास बात यह है कि ये टेस्ट में मीठी और बहुत सारा घी लगा के खाई जाती है। वैसे भी आपको शायद पता होगा कि आम रस भी प्लेन नहीं खाया जाता, उसमें घी और सॉल्ट पाउडर डाल के खाते हैं। कहते हैं ऐसा करने से आम रस खाने के बाद गैस नहीं होता, और कोई लोग तो आम रस में नमक भी मिलाते हैं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं ट्रेडिशनल गुजराती रोटी और आम रस। यहाँ मैंने पके हुए 750 ग्राम आम लिए हैं। ये अल्फांसो है। वैसे आप कोई भी आम ले सकते हैं, मगर आपको पता है पूरे गुजरात में तलाला गिर के केसर आम को बहुत पसंद किया जाता है। वो पकने के बाद बिल्कुल केसर जैसे कलर वाले दिखते हैं और टेस्ट में भी एकदम मज़ेदार, रसीले और मीठे होते हैं। पहले तो आम को अच्छे से धो लीजिए क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार काफ़ी सारी मिट्टी और आम के डंठल के पास इसका ही एक लिक्विड चिपक जाता है जो इसके टेस्ट को बिगाड़ सकता है। तो धोना बहुत ज़रूरी है। आम को ऐसे ही छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। अब अच्छे से साफ करके ऊपर की स्किन रिमूव करनी होगी। वैसे आम तो किसको पसंद नहीं होते। आमरस बनाइए, पीसेस करके खाइए या घोल के खाइए, अच्छे ही लगते हैं। आम रस बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ताकि मिक्सी में भी अच्छे से पल्प बन जाए। वैसे जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी और नानी आम रस निकालने के लिए गेहूं की थैली का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए मैंने आम के टुकड़े कर लिए हैं। इसी आम में से आधे कप जितने आम निकाल कर साइड में रखेंगे। अब इसका यूज़ कब और कहाँ करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मिक्सी जार में ऐड करें आम के टुकड़े। वैसे आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप ब्लेंडर से भी आम रस बना सकते हैं। थोड़े आइस क्यूब्स, आधा कप चिल्ड पानी। अब यहाँ मिलाएंगे 1/4 कप चीनी। अब आम रस किसी को बिना चीनी का भी पसंद होता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लीड से कवर करके 1 to 3 पर चलाएं जब तक स्मूथ पल्प जैसा ना बन जाए। तो देखिए हमारा आम रस एकदम थिक कंसिस्टेंसी वाला बनके तैयार हो चुका है। मिक्सी जार में 3/4 कप जितना पानी मिलाकर आम रस में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा आम रस तैयार हो गया है। वैसे आप पतला गाढ़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब जो टुकड़े करके रखे थे वो मिलाएंगे। अगर आप भी अब तक बिना टुकड़े मिलाए आम रस बना रहे थे तो एक बार इस तरह से बना के देखिए, और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आम रस और भी ठंडा होने के लिए छोड़ दे फ्रिज में। तब तक बनाते हैं पड़ वाली रोटली। रोटली के लिए 2 कप गेहूं का आटा, उसमें आधी छोटी चम्मच नमक। वैसे आप रोटी में नमक नहीं खाते फिर भी इस रोटी में हल्का नमक ज़रूर मिलाइए क्योंकि किसी भी मीठे में हल्का नमक उसके स्वाद को और बढ़ाएगा। 2 बड़ी चम्मच तेल मोइन के लिए हल्के हाथों से आटे को मिलाइए। अब मिलाएंगे पानी। यहाँ पानी का मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस रोटी में आटा थोड़ा हार्ड होगा तो चलेगा, मगर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोटी बेल तो सकते हैं मगर रोस्ट होने के बाद अलग नहीं होगी। तो इस आटे में पूरा 1 कप पानी लगा है। 1 छोटी चम्मच तेल लगा के मसलेंगे ताकि ये जल्दी सेट हो जाए और हाथों में चिपके नहीं। वैसे आप इस रोटी के लिए पराठे जैसा आटा लगा सकते हैं। तो लीजिए हमारा आटा भी लग गया। इसे कवर करके 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि बढ़िया रोटी तैयार हो सके। 15 मिनट के बाद आप देखिए आटा बराबर सेट हो चुका है। इसे एक बार मसलेंगे और इसी आटे में से हमें सेम मेज़रमेंट वाली लोई तैयार करनी है। अब आप सोचते होंगे कि सेम लोई क्यों? तो इसलिए क्योंकि एक छोटी और एक बड़ी हुई तो एक रोटी छोटी और मोटी और दूसरी रोटी बड़ी और पतली बन के तैयार होगी। तो इसी साइज़ की हमें सारी लोई बना के तैयार करनी होगी। तो देखिए ऐसी लोई तैयार होने के बाद एक बॉल में निकाल कर थोड़ा ड्राई आटा छिड़क दे ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना।
ऐसा करने से ये जल्दी सूखेगा भी नहीं और चिपकेगा भी नहीं। एक लोई लेकर सूखे आटे से पूरी तरह कवर करें, चकले पे रखें और रोटी की तरह मीडियम साइज़ की बेल के तैयार करें। पहले तो एक रोटी को मीडियम साइज़ की बेल के साइड में रखें। अब दूसरी लोई लेकर सूखे आटे से कवर करके इसे भी जिस तरह से पहली रोटी बनाई थी वैसे ही और वही साइज़ की बना के तैयार कर लें। ये रोटी नॉर्मल रोटी से थोड़ी अलग बनेगी, दिखने में भी और खाने में भी। अब ध्यान से देखिए, मेल्टेड घी लेकर एक रोटी के ऊपर सभी जगह घी को स्प्रेड करें। मैं हाथों से कर रही हूँ, आप ब्रश भी ले सकते हैं, मगर एकदम अच्छी तरह से। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करें। अब इसके ऊपर बनाई हुई दूसरी रोटी इस तरह से रखें कि किसी भी जगह से बड़ी छोटी ना लगे और एजिस बाहर ना दिखे। रोटी को हाथों में लेकर फिर से थोड़ा ड्राई आटा चकली पे डस्ट करें। थोड़ा थपथपाए और बिल्कुल हल्के हाथों से अपने मनपसंद साइज़ की रोटी बेल के तैयार करें। बहुत ज़्यादा पतली ना करें। इस तरह से मीडियम साइज़ की बेल लें तो देखिए ऐसी रोटी बनके तैयार होगी। मैं आपको दूसरी एक और बना के दिखाती हूँ। आपको एक और बात बताऊँ, अभी भी हमारे गांव में कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो पूरी के साथ साथ ये रोटी भी बनती है, मगर वो काफ़ी बड़ी बनाते हैं। कितनी बड़ी बताऊं? लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा जितनी। फिर उसके भी पिज़्ज़ा के जैसे 8 पीस करते हैं, यानी अलग करो तो 16 पीस होते हैं। वैसे ये रोटी बनाना तो बहुत आसान है और इन गर्मियों के दिनों आमरस के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखिए हमारी दूसरी रोटी भी बन गई। तो चलिए अब इसे रोस्ट करते हैं। इसके लिए आप नॉर्मल तवा या नॉनस्टिक तवा भी ले सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर रोटी को रोस्ट करना है। यहाँ फ्लेम स्लो ना रखें, नहीं तो एजिस हार्ड हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पर एकदम सॉफ्ट रोटी बनके तैयार होगी। जब एक साइड से ऊपर से ऐसा दिखने लगे तब पलट लीजिए और जिस साइड से कच्ची लगे वहाँ हाथों से प्रेस करते हुए पकाएं। वैसे कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे रोस्ट होगी अपने आप अलग हो जाएगी। एक बार पलटने के बाद फिर से पलटे जब तक हल्का कलर ना पकड़ ले। थोड़ी देर बाद देखिए रोटी अपने आप अलग हो जाएगी। तो देखा आपने, एक ही रोटी से 2 परफेक्ट पड वाली रोटी बनाने का तरीका। जब ये गर्म हो तभी घी लगाते जाएं। बस बिल्कुल इसी तरह से दूसरी और रोटी भी बना लेंगे। तो है ना आसान पड वाली रोटी बनाना। नॉर्मल रोटी तो हम रोज़ ही खाते हैं। एक बार आम रस के साथ इस तरह से बनने वाली रोटी खा के देखिए, फिर तो आपको नॉर्मल रोटी अच्छी ही नहीं लगेगी। जब भी आम रस देखेंगे आपको ये रोटी की याद आएगी। एकदम पतली, सॉफ्ट सॉफ्ट कि मुंह में रखते ही घुल जाए और टेस्टी तो इतनी कि हर बाइट में आपको कुछ नया लगे। पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। गर्मा गर्म रोटी के ऊपर घी इस तरह से लगाएं कि कोई भी जगह खाली ना रह जाए। वैसे ये रोटी खट्टी मीठी छिलके वाली आलू की सब्जी और गुजराती दाल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया पतली रोटी बनके तैयार हुई है। वैसे हम गुजरातियों की फुल्का रोटी ऐसी पतली ही रहती है। रोटी बनने के बाद टाइम है सर्विंग का, तो चलिए प्लेट सजाते हैं। ठंडा ठंडा आमरस, गुजराती ट्रेडिशनल पड वाली रोटी, घी, नमक, सौंठ पाउडर, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो अब किसकी राह देख रहे हैं? फटाफट से इसे बनाइए और मुझे कमेंट करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ में ही मेरी चैनल मेन्यू एंड मी को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी नई नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मेरी सभी रेसिपीज़ फटाफट और आसान तरीके से बन जाए इस तरह से बनाना बताती हूँ ताकि आप भी इसे जल्दी से बना सकें। मेरी ये रेसिपी पूरी देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।